ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक आग उठ रही है। यह आग मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद उठ रही है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री के बीते दिन एक घोषणा कहीं न कहीं युवन का आंदोलित कर रही है और युवा यह बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के एक जो कहा जाए अबे जो घोषणा भई ही अतिथि विद्वानन का लेके वह घोषणा से युवन के रोजगार में संकट मिली और अब अतिथि जो है जो लड़का वह असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है एग्ज़ाम में बैठे चाहते हैं और फ्रेश एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई हुई के एक जो है नवीन दायित्व संभाले चाहते हैं, लेकिन उनकर कहा है कि यह घोषणा के बाद अब उनकर भविष्य अधर्म है। वजह का ही पूरी बात जाने के प्रयास करी थे। विंध्य क्षेत्र यह पहल बघेली न्यूज चैनल बहु कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी खबर के। हमारे साथ का सुनाम शैलेश तिवारी। शैलेश भैया का कुछ अपना बच्चे मांग लेके आज जनसंपर्क मंत्री राजेश शुक्ला जी का अपना बच्चे ज्ञापन दीने हैं, का कुछ ओमा विषय वस्तु है और का कुछ मांग है अपना बच्चे? इसमें हम लोग की बस मांग इतनी है कि जो नए प्रवेशित हैं, जो हम लोग नए तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको बराबर हक मिले, उनके पेट में लात ना मारी जाए। जैसे मामा जी ने घोषणा किया अतिथि वालों को 50,000 वेतन की, हमको उससे कोई समस्या नहीं। 50,000 हो चाहे 1 लाख कर दें, चाहे उनको परमानेंट कर दें, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों की सीट न छीनें। उन्होंने 25% आरक्षण दिया उसमें और 10% नंबर, ये माने रखता है 10% नंबर, ये गलत है। ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी के हम लोग इसी विषय को लेकर का चाहित का है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें जो 25% आरक्षण है वो हटाया जाए, जो गैर कानूनी है, और जो 10% नंबर दिया जा रहा है ये हटाया जाए। ये गैर कानूनी नहीं। तो उनकर तक कहा यह है कि जैसा कोनो व्यक्ति अनुभव हो जाता है, अनुभव किए उनका अलग नंबर दिया जा रहा है। अनुभव का नंबर मिले उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह 10% नंबर देना ये गलत है, ये गैर कानूनी है। एक तो आप 25% सीट आरक्षित कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा चीज़ आप उनके लिए अलग से नंबर की व्यवस्था करें। 10% नंबर, मान लीजिए कि अगर 400 का पेपर है, मतलब 40 नंबर उनको बोनस में मिल रहा है, ये चीज़ गलत है। PSC के थ्रू पेपर में, जी PSC के थ्रू इसका पेपर होगा। अभी भी आरक्षण के अपना बच्चे विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो मतलब एक तरह से अन्याय है, सरासर मतलब जबरदस्ती लादा जा रहा है। जने का अन्याय लागल है। 5 पूरे मध्य प्रदेश में जितने हैं, जितने लोग ज्ञापन दिया जा चुका है, अलग तरह से ज्ञापन दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में जो सीधी भर्ती आती है वहाँ अध्यापक को ऑलरेडी 20 नंबर दिया जाता है अनुभव अंक, वहाँ सीधी भर्ती होती है, वहाँ हम लोग ऑलरेडी एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर ये 5 साल बाद भर्ती आई है सहायक प्राध्यापक में, तो उनको 25% सीट आरक्षण करना, उसके बाद 10% बोनस अंक, मतलब कुल 900 अंकों का पेपर है, उस पर 90 नंबर देना बोनस के रूप में। तब फ्रेश जो विद्यार्थी हैं तो पहले से ही बाहर हैं इस रेस से, इसलिए यह अन्याय न किया जाए, इस घोषणा को वापस लिया जाए। बस इतना निवेदन है मामा जी से। अपना काका एक्चुअल में क्या है कि जब वास्तविक तौर पे जब भर्तियाँ आती हैं किसी भी राज्य में, युवा जो है वो 5 साल से तैयारी कर रहा है। आपने एक बात कही कि माना जाता है कि उनके पास अनुभव है और अनुभव के तौर पे हम उन्हें ये नंबर देना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप चाहते हैं चिट भी उनका हो, पट भी उनका हो। आप एक तरफ 25% आरक्षण दे रहे हैं, वो भी तो आपने कहीं ना कहीं अनुभव ही माना है। फिर आप कह रहे हैं 10% नंबर देंगे, 10% मतलब 900 नंबर का पेपर होगा, आप 90 नंबर दे देंगे। तो जो व्यक्ति 5 सालों से तैयारी कर रहा है, तो जो 5 सालों से तैयारी कर रहा है उसके पास भी तो एक तरह का अनुभव ही है, जो ज्ञान का अनुभव है। अगर आप इसी तौर पे करना चाहते तो आप भर्ती को डायरेक्ट वहीं उनके लिए ही निकालिए, जो पढ़ रहा है 5 साल से, और वो फिर किसी काम का नहीं रहता। जो व्यक्ति 5 साल पढ़ रहा है और किसी और का पेपर वो नहीं देता, उसने ये माना है कि हम सहायक प्राध्यापक पे ही चयनित होंगे, तो ये हम चाहते हैं। हमें और कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि श्री मामा जी इसको वापस लें और जितने युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को देखते हुए उनका भला करने की कृपा करें। इसी मांग के तौर पे हमने कलेक्ट्रेट में मंत्रियों को और हमारे जो और युवा छात्र हैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। चलिए ठीक है, अपना काका मामले में मेरा ये कहना है कि अगर आप इतना ज़्यादा अनुभव रखते हैं तो फिर आपको 90 नंबर एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ही क्या है। आप 25% सीट आरक्षित कर रहे हैं, ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप पढ़ा रहे हैं, आपको इतना ज्ञान है, आप 25% आप पढ़ाइए, लेकिन फिर आप 90 नंबर जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसकी
हाँ नहीं, 90 नंबर 10% है वो। 900 में 90 नंबर दे रहे हैं। तो आपके पास अनुभव है तो मतलब आपको ज्ञान है, और ज्ञान है तो आप बिना 10% आरक्षण के भी आप उस पर पास कर सकते हैं। तो फिर अनुभव की आवश्यकता क्या है? फिर सबको साथ में बैठाया जाए, साथ में फिर पेपर लिया जाए। मेरा ये अपना काका जी मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि ये आंख मूंद के बिल्कुल इस तरह से घोषणा ना करें, और जो ये घोषणा की है इसमें पुनः अमल करें और इसको वापस लें। नहीं तो मामा अपनों की ना ही मामा तो आई सबके आई, पूरे प्रदेश के मामा आई। हाँ तक है ये में अपना पचन के साथ नहीं व्यवहार तो कुछ भांजों के साथ तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अधिकांश भांजे हैं तो उनका भविष्य तो गर्त में जा रहा है ना। चलिए अपना के मामा जी के प्रति का जी मामा जी जो ने 11 तारीख का घोषणा करी थी, ये तो नए युवक के साथ बिल्कुल गलत बात है। क्या कि एक तरह से जो अतीत विद्वान है तो अतीत रूप में कॉलेज रूप में पढ़ाई रहे हैं, तो उनका तो रोजगार मिला है। और जो नई भर्ती आई नई युवक खातिर रोजगार दे खातिर ओम अतीत विद्वान का 25% सीट दे के और 10% अंक बोनस दे के या सरासर नए युवकों के साथ मतलब अन्याय कर रहे हैं मामा जी। चलिए अपना कुछ बच्चा बस एक चीज़ जरूर बोला कि 2018 के ओमा पेपर में साक्षात्कार नहीं भरा, एवर की रखा गया तो 100 नंबर के रखा गया, वहाँ में कौनो न्यूनतम अंक नहीं बतावा गया कितना न्यूनतम दिहन परी। जैसे यूपी में भर्ती हुई वहाँ 30 नंबर की होता है तो वहाँ 13 नंबर अपना का दिए परी मिनिमम और 27 नंबर मैक्सिमम दिए परी। लेकिन ए बेर की जो भर्ती 2018 के निकाली गई है 100 नंबर के साक्षात्कार में न्यूनतम अंक कोनो बात नहीं की गया है, ऐसे एहू का हटावा जाए ऐसे, बस इतना ही हम कहा। तो कुल मिला के हमारे हाथ में हुआ ज्ञापन है, जौने ज्ञापन का आज जनसंपर्क मंत्री के हाथों सौंपा गया है, और यह ज्ञापन में हर बिंदु पर जो है विस्तार पूर्वक अपना पंचे अपन बात रखी नहीं। वो अपना पचन के सीधा आरोप है कि यदि कोनो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो वह प्रतियोगी परीक्षा में यह सब जो आरक्षण के जो है और अन्य लाभ जो दे के बात हो रही है वो पूरी तरह से रद्द की जाए। कहे कि हम आप के भविष्य कल के चिंता ही और अपना पचे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि यदि में हुई तो फिर कहो न कहो बहुत बड़े एक समुदाय के साथ, बहुत बड़े जनसमूह के साथ यह अन्याय है। कुछ लोगन के न्याय खातिर था अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।